नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई हमने ये सीरीज चला रखी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो नया पैटर्न है अभी एचएसएससी का। और इसी पैटर्न पे आपको अगले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, कथन आधारित प्रश्न। ठीक है। तो ये अपने हरियाणा का सामान्य परिचय चैप्टर 3 है, और इसमें हम टोटल 55 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ये पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, आपने एचसीएस में देखा होगा, बदल कर देता। सीटी प्री में 2 शिफ्टों में ये भी आया था, ये भी पैटर्न यही। तो बहुत पजल हो गए थे बच्चे, तो आप शुरू से ही इसकी प्रैक्टिस करो। हूबहू इ- आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत डीप उठा रखे हैं थ्योरी से। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। 55 क्वेश्चन है, तो 55 नहीं है, 200 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, शुरू करते हैं, बाद में बात कर लेंगे। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में भिवानी को राजपूताना, क्या राजपूताना का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसका कहा जाता है? राजपूताना का प्रवेश द्वार किसको? भिवानी जिले को कहा जाता है। बिल्कुल नो डाउट, इसमें आंसर राइट है। ठीक है। करनाल को प्राचीर वाला शहर यानी कि वर्ल्ड टाउन कहा जाता है। इसको करनाल को। नवीनतम पद्धति से बसाया गया हरियाणा पहला शहर भी करनाल है। कौन सा? करनाल है नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर। और रानी तालाब को भूतेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, को जींद का सिटी सिंबल कहा जाता है। किसका? देखो, प्रश्न ये आता पहले आया है कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो जींद के अंदर है। ठीक है। और जो भूतेश्वर है वो किसका? भगवान शिव का नाम है। ध्यान रखना, लोगों ने भूतेश्वर की जगह उसका भूतो वाला मंदिर पता नहीं क्या क्या बना के धर दिया। तो भूतेश्वर है वो भगवान शिव का एक नाम है। तो भूतेश्वर मंदिर जींद के अंदर है, और इसको रानी का तालाब भी बोल देते हैं। ठीक है। और जींद का सिंबल सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, चारों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। किससे? एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं आपके। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हांसी को हिंदुस्तान की दहलीज व ग्रीन सिटी कहा जाता है। किसको? हांसी को क्या? हिंदुस्तान की दहलीज, ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा ये प्रश्न। और ग्रीन सिटी। नारनौल को सिंगों की डहार। ठीक है। सिंगों की डहार किसको कहा जाता है? नारनौल को। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और रेवाड़ी को ब्रास सिटी यानी कि पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन कथन 1, 2, 3, 4, चारों कथन ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। बी कथन इसका सही है। यहां से आपके 4 क्वेश्चन, 4 व 8 क्वेश्चन हो गए अगर देखा जाए तो। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के बीच में है और 8 जिलों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर रोहतक से 7 जिलों की। नारनौल को तालाबों व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है जी। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। बिल्कुल नो डाउट। और करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, चारों कथन ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी आपका कथन सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पानीपत को बुनकरों का शहर या वीवर सिटी, क्या वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहा जाता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी व मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी व मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। फतेहाबाद को पिंक सिटी, और इंडिया में पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। किसको? जयपुर को। और हिसार को मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। कथन 1, 2, 3, 4, चारों कथन ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, मजा आ रहा होगा। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, सिलेक्शन पक्का होगा।
प्रश्न नंबर 5, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। स्टील सिटी किसको कहा जाता है? हिसार को। हथनीकुंड को मछुआरों का स्वर्ग, जो हथनीकुंड बैराज है उसको उसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। सिही ग्राम को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। सिही फरीदाबाद, सिही ग्राम को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। कथन 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो बड़ी होगी लेकिन रिवीजन बहुत अच्छा होगा आपका, कुछ नए प्रश्न भी दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। भिवानी को भारत का क्यूबा कहा जाता है, ठीक है, बॉक्सिंग का पावर हाउस। अंबाला को विज्ञान नगरी, साइंस सिटी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और रेवाड़ी को वीर भूमि व भारत का इजराइल, वीर भूमि व भारत का इजराइल रेवाड़ी को कहा जाता है। कथन 1, 2, 3, 4 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत को हैंडलूमों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अंबाला को उपकरणों का शहर या एप्रेटस सिटी, क्या एप्रेटस सिटी कहा जाता है किसको? अंबाला को। ये आपने थोड़ा कम सुना होगा, ठीक है। भिवानी को मंदिरों का नगर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, नो डाउट। रोहतक व सोनीपत दोनों को एजुकेशन सिटी कहा जाता है, किसको? रोहतक व सोनीपत दोनों को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। ठीक, प्रश्न नंबर 8, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है क्योंकि उद्योग धंधे सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर है, बिल्कुल राइट आंसर है। गुरुग्राम को कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। गुरुग्राम को मेडी सिटी भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पलवल व रोहतक दोनों को शुगर सिटी कहा जाता है, बिल्कुल। पलवल का देखना शुगर सिटी का पहले आया हुआ है, पूछा हुआ है। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है, जी बिल्कुल ठीक है। रायपुर पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है, किसको? रायपुर को, जो पंचकुला के अंदर रायपुर रानी, उसको पंचकुला में है जो नैनो सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, बिल्कुल जी कहा जाता है। इंडिया में किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। कथन 1, 2, 3 चारों कथन इसके सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है जी। गुरुग्राम को मनोरंजन सिटी कहा जाता है, जी बिल्कुल कहा जाता है। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है और शुगर सिटी भी कहा जाता है। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है, जी बिल्कुल। और भिवानी को धर्मार्थ नाशों का शहर कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल कहा जाता है। ऑप्शन कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 के अंदर चलते हैं। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। टोहाना को नदियों नहरों का नगर कहा जाता है, किसको? टोहाना को। भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज, भिवानी को, ठीक है। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है, बिल्कुल साइंस सिटी, मिक्सी सिटी जो भी है। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, किसको? कैथल को गुरुद्वारों का शहर। कथन 1, 2, 3 चारों कथन इसके ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12,
हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता, अपनी तहसील है बेरी, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। सूरजकुंड को शिल्पकारों या क्राफ्ट्समैन का कुंभ कहा जाता है, किसको? सूरजकुंड को। सोनीपत को गोल्डन सिटी कहा जाता है, बिल्कुल जी ठीक है। रेवाड़ी को सैनिकों का घर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कथन 1 2 3 चारों ठीक है। देखो, रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? सैनिकों का घर। किसको? रेवाड़ी को सैनिकों का घर कहा जाता है। सिटी ऑफ वार हीरोज किसको कहा जाता है? भिवानी को। सिटी ऑफ वार हीरोज किसको? भिवानी को। और शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को। तीनों प्रश्न है, अलग से टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम, जहां आप कंफ्यूजन में रहते हो। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख चिल्ली के मकबरे को शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। यादवेंद्र उद्यान या यादवेंद्र गार्डन आता कहीं कहीं, कोई की बात है, को उत्तर भारत का नंदनवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से उद्यान को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है? यादवेंद्र उद्यान को। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर पंचकुला को, ठीक है। और थानेसर को मुगल द्वीप, मुगल का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेश्वर को। कथन 1 2 3 चारों कथन है, चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर ए इज राइट आंसर। एग्जाम में हूबहू मिलेंगे आपको। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। छछरौली यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, और भारत का चेरापूंजी किसका? मासिनराम मेघालय को कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। और सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसको? सुल्तानपुर झील को। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है, किसको? कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन 1 2 3 चारों कथन ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार किसको? पांडु पिंडारा, जींद। पेहवा को हरियाणा का गया, और पृथु नगरी सरस्वती नगरी, तीनों नाम किसके? पेवा को हरियाणा का गया, पृथु नगरी, सरस्वती नगरी, पेवा। पांडु पिंडारा, लघु हरिद्वार। पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है, किसको? पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर। कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन कथन 1 2 3 चारों कथन ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक भौगोलिक क्षेत्र कवर कर दूंगा, नाम सबका। हाटगांव कहाँ? जींद में, को 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है, किसको? हाटगांव जींद को 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है। तिगांव फरीदाबाद को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। शहीदों के ऊपर चौथा प्रश्न है, ये चौथी लाइन है। तिगांव फरीदाबाद को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर, मिनिएचर ओशियन कहा जाता है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र को संग्रहालयों का शहर, किसको? कुरुक्षेत्र को संग्रहालयों का शहर कहा जाता है। कथन 1 2 3 चारों कथन ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, कुरुक्षेत्र को गीता की जन्मस्थली कहा जाता है, किसको? कुरुक्षेत्र को। पानीपत को मेडिसन हब, ठीक है। यमुनानगर व जगाधरी को मिलाकर जुड़वा शहर, ट्विन सिटी कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। करनाल को एग्रो हब कहा जाता है, कृषि हब, ठीक है। ऑप्शन कथन 1 2 3 चारों कथन ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है।
प्रश्न नंबर 18, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिवानी व कैथल दोनों को छोटी काशी कहा जाता है। इसको भिवानी व कैथल को। शाहबाद कुरुक्षेत्र को हाकी का गढ़ कहा जाता है। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल हिसार को। सिरसा को सरस्वती नगर व आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। किसको? सिरसा को सरस्वती नगर व आध्यात्मिक नगरी। कथन 1, 2, 3 चारों कथन इसके ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिरसा को वन नगरी, संत नगरी भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको? बहादुरगढ़ को। बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ को दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता, बदल मत होना। बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार, और वल्लभगढ़ को दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता है। गुरुग्राम को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किसको? गुरुग्राम को। तो कथन 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, हरियाणा की भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, और गुरुग्राम को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चारों राजधानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है। यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचकुला को हरियाणा की दूसरी वित्तीय आर्थिक राजधानी कहा जाता, पहले किसको कहा जाता? गुरुग्राम को। जींद को मिल्क सिटी, दूध नगरी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। रोहतक को सिटी ऑफ मिल्क कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहां पजल मत होना। मिल्क सिटी दूध नगरी जींद को, सिटी ऑफ मिल्क रोहतक को। ठीक है। कथन 1, 2, 3 चारों कथन इसके ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 22, कलसिया रियासत के किले को रानी की खिड़की का कहा जाता है। किसको? कलसिया रियासत के किले को रानी की खिड़की। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन किसको? रेवाड़ी को। पानीपत को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। किसको? पानीपत को कास्ट ऑफ कैपिटल। हिसार को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा किसको कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमा देवी मंदिर पिंजौर को हिमाचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? भीमा देवी मंदिर है जो कहां है? पिंजौर के अंदर है। बात नंबर 1 गांठ मार लो। भीमा देवी मंदिर को हिमाचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जो पिंजौर में है। बिल्कुल। चोर गुम्बद को नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। चोर गुम्बद कहां है? नारनौल में है। इसको नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। किसको? चोर गुम्बद को। ताउडू नू को पीर फकीरों की धरती कहा जाता है। ताउडू कहां है? नू में है। फिर इसको क्या कहा जाता है? पीर फकीरों की धरती कहा जाता है। नू को मजारों का शहर कहा जाता है। नू जो मेवात का नाम है, नू, इसको मजारों का शहर कहा जाता है। कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। हरियाणा के प्रश्न नंबर 24, भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है। हमने ऊपर पढ़ा था भिवानी और कैथल दोनों को छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी का रीजन आया कि मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण
नवग्रह गुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। सोनीपत को कुंडली में स्थापित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण एजुकेशन सिटी कहा जाता है। किसको? सोनीपत को। हमने ऊपर पढ़ा था कि रोहतक और सोनीपत को एजुकेशन सिटी, जो सोनीपत में स्थापित है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसके कारण सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। रोहतक को शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण एजुकेशन सिटी कहा जाता है। रीजन देख लेना, पेपर में पक्का मिलेगा, पजल मत हो जाना। एजुकेशन सिटी के नाम से हेतु विकल्प में प्रथम वरीयता आपको रोहतक की देनी है। ठीक है, एजुकेशन सिटी में पहली वरीयता आपको रोहतक की देनी है, दूसरी वरीयता सोनीपत को तथा फिर पंचकुला को देनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन 1, 2, 3, चारों कथन इसके सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यहां आपकी बात सारी क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न नंबर 25, हरियाणा से जुड़े व्यक्तियों के उपनामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां अपने जो उपनाम थे भौगोलिक क्षेत्रों के 24% में अपने सारे कवर हो गए। ठीक है, और मैं क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, 52% है टोटल। अगली वीडियो में इसको मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, बाकी के प्रश्न और इसकी पीडीएफ और क्विज प्रैक्टिस के लिए आप एडु गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा एक ये हमने एमसीक्यू बैच चला रखा है, अगर आप ज्वाइन करने चाहते हो तो बहुत कुछ है इसके अंदर। 74,045 पूरा 964, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और यही पैटर्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत